बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। 30 डेज 30 पारा के सिलसिले का आज 7वां प्रोग्राम है और आज हम 7वां सिपारा स्टार्ट करेंगे। हमारे 6 सिपारे माशाल्लाह से कंप्लीट हो चुके हैं और इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ मुझे कोई डिटेल में जाने का नहीं है, कोई तफसीर नहीं है, ना कंप्लीट तर्जुमा है। जस्ट मुझे इसके मेन पॉइंट्स को मैं डिस्कस करने का मकसद है, ताकि आप लोगों को एटलीस्ट इतनी समझ आ जाए कि कुरान पाक में कहा क्या गया है, क्या क्या पॉइंट्स डिस्कस किए गए हैं। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ इसमें मेन पॉइंट्स को डिस्कस करना है। ये मैं बार बार बताती जा रही हूँ कि कोई ऐसा ना तो वर्ड टू वर्ड इस पे मैं तर्जुमा कर रही हूँ और ना इसकी वर्ड टू वर्ड तफसीर है, जस्ट ओनली द मेन पॉइंट्स। तो 7वां सिपारा व इज़ा सामेउ, आज हम इस पारे को देखेंगे कि उसमें क्या कहा गया है। इस पारे में 2 हिस्से हैं। सूरत माइदा का बकिया हिस्सा जो कि हम छठे पारे से स्टार्ट कर चुके थे, सूरह माइदा, और इस पारे में दूसरी जो सूरत स्टार्ट होगी वो है सूरह इनाम, सूरह इनाम का इब्तदाई हिस्सा। इन 2 पार्ट्स के बारे में मैं बताऊं। पहला हिस्सा सूरह माइदा के बकिया हिस्से में 3 बातें हैं। नंबर 1 हबशा के नसारा की तारीफ, नंबर 2 हलाल और हराम के चंद मसाइल, नंबर 3 कयामत और तज़किरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। नंबर 1 पॉइंट, हबशा के नसारा की तारीफ। जब उनके सामने कुरान पाक की तिलावत की जाती है तो उनकी आंखें आंसुओं से तर हो जाती हैं। ये हबशा के इंसारा के बारे में बात हुई है। नंबर 2 हलाल और हराम के चंद मसाइल। हर चीज खुद से हलाल या हराम ना बनाओ, न उसके बाद लघु कसम पर मुआखिजा नहीं। यमीन गमूस पर कफारा है। यमीन गमूस का मतलब मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। इसका कफारा क्या है, यानी 10 मिस्कीनों को 2 वक्त का खाना खिलाना, या उन्हें पहनने के लिए कपड़े देना, या एक गुलाम का आजाद करना, और इन तीनों का ना कर सकने की सूरत में 3 दिन रोजा रखना, यानी कि 3 रोजे रखना। अब मैं आपको बताती हूँ कि यमीन गमूस क्या है। अगर कोई शख्स अमदन झूठ पर कसम खाए तो ये यमीन गमूस है। मसलन किसी ने किसी शख्स के 1000 रुपए देने थे और वो कसम खा ले कि अल्लाह की कसम मैंने आपको 1000 रुपए नहीं देने, तो हालांकि उसको इल्म हो कि उसने 1000 रुपए देने हैं। इसको गमूस इसलिए कहते हैं कि ये कसम खाने वाले को गुनाह में डबो देती है। ये कसम मतलकन गुनाह कबीरा है, खा इस कसम के जरिए किसी मुसलमान का हक दबाए या ना दबाए, क्योंकि सही बुखारी में है कि कबायर ये है: अल्लाह के साथ शिर्क करना, माँ बाप की नाफरमानी करना, कत्ल नाहक करना और यमीन गमूस यानी कि झूठी कसम खाना। उसके बाद शराब, जुआ, वीद और पांसा को भी हराम किया गया है। उसके बाद है 4 किस्म के जानवर मुशरिकीन ने हराम कर रखे थे: बहीरा, साइबा, वसीला और हाम। बहीरा कौन सा जानवर होता है? बहीरा ऐसा जानवर है जिसका दूध बुतों के नाम कर दिया जाता था और कोई उसे काम में न लाता था। उसके बाद है वसीला, वो ऊँटनी जो मुसलसल मादा बच्चों को जन्म देती है और दरमियान में कोई नर बच्चा पैदा ना होता हो और उसे भी बुतों के नाम पर छोड़ दिया जाता। उसके बाद है साइबा, वो जानवर जो बुतों के नाम पर आजाद छोड़ दिया जाता था। हाँ, नर ऊंट जो एक खास तादाद में अपनी नस्ल कुशी कर चुका होता, उसे भी बुतों के नाम पर आजाद छोड़ दिया जाता था। इस तरह के जानवरों को बुतों के नाम से मंसूब करके आजाद छोड़ दिया जाता था कि अब उन्हें कोई हाथ ना लगाएगा, कोई इनसे इस्तेफादा नहीं करेगा और कोई उनका गोश्त नहीं खाएगा और ना कोई सदका देगा और ना ही उनसे कोई खिदमत लेगा, बस उनका एहतराम किया जाएगा। इन जानवरों की हुर्मत को कुरान पाक में गलत करार दिया गया है। दूसरा पॉइंट है कयामत और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम। कयामत के दिन तमाम अंबिया कराम से पूछा जाएगा कि जब तुमने हमारा पैगाम पहुंचाया तो तुम्हें क्या जवाब दिया गया। इस सवाल जवाब के तनाजुर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर अल्लाह ताला ने अपने एहसानात गिनवाए हैं।
ان احسانات میں مائدہ والا قصہ بھی ہے کہ حواریوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ اللہ تعالیٰ سے کہو کہ ہم پر ایسا دسترخوان اتارے جس میں کھانے کی آسمانی نعمتیں ہوں۔ ان احسانات کو گنوا کر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اے عیسیٰ علیہ السلام، کیا تم نے ان سے کہا تھا کہ تجھے اور تیری ماں مریم علیہ السلام کو معبود مانے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ اے میرے مالک، تو پاک و برتر ہے، میں نے تو ان سے صرف تیری عبادت کا کہا تھا۔ یہاں پر سورہ مائدہ کمپلیٹ ہوتی ہے اور دوسرے حصے میں سورہ انعام سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ سورہ انعام کے ابتدائی حصے میں جو 7ویں پارے میں ہے، اس میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 توحید، نمبر 2 رسالت، نمبر 3 قیامت۔ نمبر 1 توحید۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ کی یکتائی، حمد و ثنا اور عظمت و کبریائی خوب بیان ہوئی ہے۔ نمبر 2 رسالت۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے اللہ تعالیٰ نے 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرمایا ہے۔ نمبر 1 حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت یس علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام۔ اس کے بعد ہے قیامت۔ اس پہ میں کچھ آیات کے ترجمے پڑھ کر سنا رہی ہوں آپ کو۔ اب دیکھیے اس پہ کتنی دفعہ اس پہ ذکر ہوا ہے۔ نمبر 1 ہے قیامت کے روز اللہ تعالیٰ انسانوں کو جمع کرے گا، یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 12۔ دوسرا ہے روز قیامت کسی انسان سے عذاب کا ٹلنا اس پر اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہوگی، یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 14۔ اس کے بعد ہے روز قیامت مشرکین سے مطالبہ کیا جائے گا کہ کہاں ہیں تمہارے شرکاء، یہ ہے سورہ انعام کی آیت نمبر 22۔ اس کے بعد ہے اس روز جہنمی تمنا کریں گے کہ کاش انہیں دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو نہ جھٹلائیں اور ایمان والے بن جائیں، یہ ہے آیت نمبر 27 سورہ انعام۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور مشغلہ ہے، آخرت کی زندگی بہتر ہے اور ہمیشگی والی۔ وما علینا الا البلاغ۔ یہ تھا 7واں سپارہ۔ کل انشاءاللہ ہم 8ویں سپارے کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، دعا میں یاد رکھیے گا اور بیماروں کے لیے بہت زیادہ دعا کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔